नमस्कार, मैं ओम प्रकाश पहलवान। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का दिन आप सबके लिए बेहद खास होने वाला है। जिन आंखों ने सूरज को उगते और डूबते देखा है, जिन चेहरों पर उम्र ने अपनी लकीरें खींच दी हैं, उन्हीं लोगों के लिए आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। वह लंबा इंतजार, वह बेचैन रातें, वह अनिश्चितता के लम्हे, लगता है अब उन सबका अंत होने को है। अगर आप भी उन लाखों करोड़ों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों में से हैं जिन्होंने सिर्फ सम्मान से जीने के हक के लिए सड़कों पर धरना दिया, मंदिरों में माथा टेका, मस्जिदों में दुआएं मांगी, गुरुद्वारों में अरदास की, तो यह रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। दिल्ली के उन गलियारों से जहां सत्ता के सिंहासन सजे हैं, उन कमरों तक जहां देश की नीतियां बनती हैं, आज सिर्फ एक ही चर्चा है। एक ऐतिहासिक फैसले से पहले की वह गहरी खामोशी, वह सन्नाटा जो बताता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। और हां, अगर आपने अब तक हमारे इस परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस वक्त सब्सक्राइब बटन और घंटी के आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। हर उस बुजुर्ग तक पहुंचाइए जो इस खबर का इंतजार कर रहा है। आज हम जो कुछ भी आपसे साझा करने जा रहे हैं वह महज एक खबर नहीं बल्कि आपके लिए दशकों लंबे संघर्ष का वो निर्णायक अध्याय है जिसकी प्रतीक्षा हर पेंशन भोगी को थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट कमेटी ने एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया है जिसकी चर्चा आज हर उस घर में है जहां कोई बुजुर्ग रहता है। सवाल यह है कि क्या सच में आपके बैंक खाते में न्यूनतम पेंशन के तौर पर 7,500 रुपए और उस पर महंगाई भत्ता आने वाला है? क्या वाकई वह दिन अब दूर नहीं जब यह रकम आपके हिसाब में दिखेगी? क्या वर्षों से चल रहे इस आंदोलन के प्रमुख नेता कमांडर अशोक रावत जी की तपस्या, उनकी मेहनत आखिरकार रंग लाने वाली है? क्या सरकार ने पेंशन भोगियों की उन मुख्य मांगों को मान लिया है जिनके लिए वह सड़कों पर उतरे थे? आज के इस गहन विश्लेषण में हम आपको वह सब बताएंगे जो शायद ही कहीं और सुनने को मिले। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बीच में हम कुछ ऐसे दस्तावेजों और विश्वसनीय सूत्रों की बात करेंगे जिन्होंने आपकी सारी उम्मीदों को एक नई उड़ान दे दी है। दोस्तों, जरा पीछे मुड़कर देखिए। पिछले कई सालों का वह लंबा सफर, वो दर्द भरे लम्हे राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेता कमांडर अशोक रावत के नेतृत्व में देश भर के बुजुर्ग पेंशन भोगी अपने हक की लड़ाई लड़ते रहे। कड़ाके की सर्दी हो या भीषण गर्मी, बारिश का मौसम हो या तेज धूप, इन वरिष्ठ नागरिकों ने हिम्मत नहीं हारी। उनकी आवाज में बस एक ही सवाल गूंजता था, क्या इस देश में बुजुर्गों का कोई सम्मान नहीं? क्या जिस पेंशन पर हमारी जिंदगी टिकी है वह इतनी मामूली होनी चाहिए? अशोक रावत जी ने साफ शब्दों में कहा था, यह लड़ाई अब सीधे आमने सामने की है। या तो हमें हमारा हक मिलेगा या फिर देश में एक ऐसा आंदोलन होगा जिसकी मिसाल नहीं मिलेगी। और लगता है इसी दबाव और सरकार की नैतिक जिम्मेदारी ने आखिरकार अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। हमारे विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं कि सरकार अब कोई और जोखिम नहीं लेना चाहती। पेंशन भोगियों का गुस्सा, जो कभी भी सामाजिक भूचाल का रूप ले सकता है, उसे देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने खुद इस मामले में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। चर्चा तो यहां तक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फाइल पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया है और इसे जल्द से जल्द निपटाने के आदेश दे दिए हैं। सूत्रों की माने तो आपके बैंक खाते में बढ़ी हुई पेंशन राशि डालने के प्रस्ताव पर अब अंतिम मुहर लगने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर पेंशन भोगी के दिलों दिमाग में घूम रहा है वो यह है कि क्या उनके खाते में यह बढ़ी हुई रकम आनी शुरू हो जाएगी? सोशल मीडिया पर तो दावों की बाढ़ सी आ गई है। कहीं यह कहा जा रहा है कि वित्त मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के बीच कई लंबी बैठकें हो चुकी हैं और सहमति बन गई है। वहीं दूसरी तरफ कमांडर अशोक रावत जी का रुख बिल्कुल साफ और पक्का है। उन्होंने कहा है कि हमें आश्वासन नहीं, आदेश चाहिए। हमें कागजों पर लिखे वादे नहीं, बैंक खाते में आई हुई रकम चाहिए। अगर 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता लागू नहीं हुआ तो हम करो या मरो वाली मनोदशा के साथ फिर से सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन इस बार के संकेत पहले से कहीं ज्यादा सकारात्मक और ठोस नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार इस बार पेंशन भोगियों को नाराज करने का मन नहीं रखती। सिर्फ पेंशन राशि में बढ़ोतरी ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और बकाया भुगतान यानी एरियर्स पर भी बड़े अपडेट आने की संभावना जताई जा रही है। यह सब मिलकर एक व्यापक समाधान की ओर इशारा करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे बड़े और निर्णायक दबाव की जिसने सरकार की नींद उड़ा दी है। कमांडर अशोक रावत ने हाल ही में एक बंद कमरे में हुई बैठक में साफ शब्दों में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पेंशन भोगियों की खामोशी और सहनशीलता को हमारी कमजोरी मत समझो। उन्होंने एक आखिरी समय सीमा तय कर दी है। रावत जी का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी 4 प्रमुख मांगों, पहली 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन, दूसरी उस पर महंगाई भत्ता, तीसरी बेहतर चिकित्सा सुविधाएं और चौथी गैर ईपीएस सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इसके दायरे में शामिल करना को पूरा नहीं किया तो देश का पहिया जाम कर दिया जाएगा। क्या आप जानते हैं कि इस बार का संभावित आंदोलन पिछले सभी आंदोलनों से कितना अलग और बड़ा हो सकता है? क्योंकि इस बार सिर्फ पेंशन भोगी ही नहीं बल्कि उनके परिवार के युवा सदस्य, उनके बच्चे, उनके पोते पोतियां भी इस संघर्ष में कूदने को तैयार हैं।
यह सिर्फ पेंशन की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि परिवार के सम्मान और बुजुर्गों के प्रति सामाजिक न्याय की लड़ाई बन गई है। यह अब एक व्यापक आक्रोश का रूप ले चुका है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई यह ऐतिहासिक कदम उठाएंगे? क्या 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ते की घोषणा होगी? राजनीतिक गणित, सामाजिक माहौल और पेंशन भोगियों की बढ़ती नाराजगी को देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय और शीर्ष नौकरशाही से मिल रहे संकेत निश्चित रूप से सकारात्मक हैं। सूत्र बताते हैं कि श्रम मंत्रालय ने एक नया प्रारूप तैयार किया है, जिसमें न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है। हो सकता है कि सरकार इसे किश्तों में लागू करने का रास्ता अपनाए, लेकिन जो भी घोषणा होगी वह निर्णायक और ऐतिहासिक हो सकती है। सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार इस सबसे बड़े तोहफे से करोड़ों बुजुर्गों का विश्वास और दिल जीत पाएगी? रहस्य अभी पूरी तरह से खुला नहीं है, लेकिन उम्मीद की किरण पहले से कहीं ज्यादा तेज और चमकदार दिख रही है। इसका एक कारण यह भी है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए वह संकेत, जिन्होंने पेंशन भोगियों के बीच एक नई ऊर्जा और आशा का संचार किया है। हालांकि सरकार की आधिकारिक पुष्टि और अधिसूचना का भी सभी को इंतजार है, लेकिन विभिन्न सूत्र एक स्वर में कह रहे हैं कि ईपीएस 95 के तहत आने वाले पेंशन भोगियों के लिए पेंशन बढ़ोतरी लागू करने की दिशा में काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लेकर आम जनता के बीच एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या इस बार सच में 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता उनके खाते में ट्रांसफर होगा, और अगर होगा तो किन शर्तों और नियमों के साथ? क्योंकि इस पूरी लंबी और कठिन जंग में एक नाम सबसे ऊपर उभर कर आता है, कमांडर अशोक रावत का। उन्होंने सालों तक ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की आवाज को सड़कों से लेकर संसद के दरवाजों तक पहुंचाया। उनका मूल मंत्र रहा पेंशन भीख नहीं, हमारा अधिकार है, और यही दृढ़ विश्वास और अटल संघर्ष का दबाव आज साफ साफ दिख रहा है। बताया जा रहा है कि अशोक रावत जी की प्रमुख मांगों में न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए तय करना, उस पर महंगाई भत्ता जोड़ना और पुराने समय से चली आ रही विसंगतियों और अन्यायों को दूर करना शामिल था। और अब खबर यह है कि इन्हीं मांगों पर सहमति बनने की दिशा में ठोस और निर्णायक बातचीत हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, सावधान रहिए, उम्मीदों के बीच अभी पूरी तरह से निश्चिंत होने का वक्त नहीं आया है, क्योंकि रहस्य अभी पूरी तरह से खुला नहीं है। अशोक रावत जी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर उनकी सभी मांगे पूरी तरह से और बिना किसी कटौती के लागू नहीं होती, अगर किसी भी स्तर पर कोई समझौता या देरी की कोशिश की गई, तो आंदोलन फिर शुरू होगा, और इस बार का आंदोलन पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, संगठित और तीव्र होगा। हालांकि इस बीच जो संकेत मिल रहे हैं वह यही इशारा करते हैं कि सरकार कम से कम 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ते वाली मूल मांग पर पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रही। कारण साफ है, राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक तीनों तरह का दबाव इस वक्त अपने चरम पर है। सरकार अच्छी तरह जानती है कि ईपीएस 95 के पेंशन भोगी अब और इंतजार करने के मूड में नहीं है। वे थक चुके हैं, त्रस्त हो चुके हैं। यही वजह है कि कुछ विश्लेषक इसे एक बड़ा सामाजिक संदेश मान रहे हैं, तो कुछ इसे दशकों के शांतिपूर्ण संघर्ष का स्वाभाविक और न्यायपूर्ण परिणाम बता रहे हैं। लेकिन एक आम पेंशन भोगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण और असली सवाल यही है कि उसके खाते में पैसा कब आएगा और कितना आएगा, क्योंकि महंगाई के इस दौर में दवाइयों का खर्च, राशन का खर्च और स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च आसमान छू रहा है। ऐसे में 7,500 रुपए और महंगाई भत्ता भी शायद एक सम्मानजनक जिंदगी के लिए पूरी तरह से पर्याप्त ना हो, लेकिन मौजूदा हालात में यह एक बहुत बड़ी राहत जरूर होगी। इसी उम्मीद और आशंका के बीच हर पेंशन भोगी की नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। व्हाट्सएप ग्रुप्स में तरह तरह के संदेश घूम रहे हैं, यूट्यूब पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। हर कोई बढ़ी हुई पेंशन राशि का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि अगर उनके बैंक खाते में बढ़ी हुई पेंशन राशि दिखती है तो यह सिर्फ एक वित्तीय अपडेट नहीं होगा, बल्कि दशकों के संघर्ष, लगातार धरनों, अनशनों और याचिकाओं की ऐतिहासिक जीत होगी। लेकिन अगर किसी कारण से फिर से कोई देरी हुई तो अशोक रावत जी के शब्दों में आंदोलन की चिंगारी एक बार फिर भड़केगी, और इस बार वह जंगल की आग बनकर फैलेगी। इसीलिए आने वाले कुछ दिन ईपीएस 95 पेंशन योजना के इतिहास के सबसे निर्णायक दिन माने जा रहे हैं। यही कारण है कि इस पूरी स्थिति को हल्के में लेना किसी के लिए भी भारी पड़ सकता है। अगर आप खुद या आपके परिवार में या आसपास कोई ईपीएस 95 पेंशन भोगी है तो कड़क खबर पर अपनी नजर बनाए रखिए, क्योंकि फैसला बेहद करीब है और इस बार कहानी एक नया और सुखद मोड़ लेने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हाल ही में दिए गए एक बहुत बड़े संकेत ने इस आग में घी का काम किया है। उस एक संकेत के अनुसार ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के खातों में 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता जमा हो जाना चाहिए था। इस एक टिप्पणी ने पूरे देश के पेंशन भोगियों के बीच उम्मीदों की एक लहर पैदा कर दी। लेकिन सवाल वही पुराना और कड़वा है, क्या यह वाकई होने वाला है, या फिर यह भी उन्हीं खोखले वादों की लंबी सूची में शामिल हो जाएगा जो हर बड़ी तारीख से पहले दोहराए जाते रहे हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार के भीतर इस मुद्दे पर लगातार बैठकें हो रही हैं। फाइलें एक विभाग से दूसरे विभाग की ओर तेज गति से बढ़ रही हैं।